आमिर खान साहब, ये कहा जाएगा कि ये इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और वो एक गैर मशरूत माफ़ी जज साहिबा से मांगने के लिए भी तैयार हैं और आप ये रिटर्न में भी दे देंगे अदालत को? देखिए, गैर मशरूत माफ़ी इसको नहीं कहते। उसका एक और होता है, उसमें पहले एक्नॉलेज करना होता है कि हमसे तौहीन हुई है, इसके लिए हम गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा ना मकसद था कंटेम्प्ट करने का, ना ही मैं किसी के जुडिशरी के खिलाफ कभी कुछ कहना चाहता हूँ। ना कहा है मैं, अगर मोहतरमा समझती हैं कि मैंने अपनी बात में कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं उस चीज की माफी मांगने को तैयार हूँ उनसे। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत नहीं की है। तो ये बात उन्होंने कही है कि उस हवाले अगर वो समझती है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की तो फिर जी, तो आज अदालत में फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत से भी इमरान खान साहब ने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है। यही बात कही है, जो उधर कही है वो यही कही है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मकसद तौहीन अदालत हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है, शायद नहीं करनी चाहिए थी जो मुझे, या वो मैडम जज समझती है, तो उस सूरत में मैं माजरत कर लेता हूँ और मैं लेडी जज से भी माजरत या माफी के लिए तैयार हूँ। ये बात उन्होंने सब। तो फिर यानी इस सूरत में जो शुरू के जवाब जमा कराए थे इमरान खान साहब ने, जो पिछले समातों में, इमरान खान साहब उस बात पर भी कायम है, मगर वो समझते हैं कि अगर अदालत को लगता है या जज साहिबा को लगता है तो मैं माफी मांग लेता हूँ, मैंने अपनी नजर में नहीं की है कोई तौहीन अदालत। यही सूरत हाल है। उसमें भी ये कहा था कि इससे अगर हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ, मैं माजरत करने को तैयार हूँ। यही बात इन राइटिंग भी हमने अपनी दोनों जवाब में ये दी है। सब यानी फिर आपके दोनों जवाब भी अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं, वो भी विड्रॉ नहीं किए हैं जी। उसी के तहत और उसी के पस मंजर में ये बात कही गई है। ये बिल्कुल माजरत भी की गई है और हमारा मकसद ये है कि हम अदलिया की सरबुलंदी के हम दाई हैं और हम वही करना चाहते हैं। और ना पहले कभी सोचा था कि हमने कोई तौहीन अदालत करनी है, ना ही हमने किसी तौर पर इस लिए से कोई बात कही है। मतलब क्योंकि अदालत ने भी ये लिखा है कि बादियों नज़र में हम मुतमईन हैं उस अपॉलॉजी से जो कि रेस्पोंडेंट ने दी है, यानी कि इमरान खान साहब ने दी है, मगर वो अपना एफिडेविट भी फाइल करें। तो आप अपने एफिडेविट में भी ये लिखेंगे कि अगर अदालत को लगता है तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई है। यही बात है, यही बात जो अदालत ने भी रिकॉर्ड की है वो यही है। हमारा एफिडेविट भी इसी हवाले से, इसी तरह में होगा। वैसा फिर ये बताइएगा कि ज़रा जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय थी कि पहली समात में ही माफ़ी मांग ली जाती। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठी कि जैसे वो बतौर वकील आपसे मुतमईन नहीं है। ये आपकी राय थी जिस तरीके से सारा का सारा मामला चला है, या खान साहब की भी राय थी कि इसी तरीके से मामला चल रहा है जिस तरह आप लेके चले? देखिए, ये मामला काउंसिल और क्लाइंट के दरमियान होता है, इसलिए इस बात को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। जो बात अदालत के सामने की गई है राइटिंग और जुबानी, वो सारी मामला आपके सामने है। जो बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसिल क्या कॉन्फिडेंशियल जो है वो कम्युनिकेशन है, वो हम कभी डिस्क्लोज नहीं किया करते कि कौन क्या कह रहा है उनमें। सर मगर क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वकील बात करते रहते हैं, कंटेम्नर और अदालत का मामला है, आप बात नहीं करने देते उन्हें। वो ये भी कह रहे थे, फिर जज ने भी मौका नहीं दिया, वो कहते खान साहब को बात करनी चाहिए। आपकी कारकर्दगी पे वो सवाल उठा रहे थे। मैं नहीं जानता किसकी बात कर रहे हैं आप। फवाद चौधरी साहब की। छोड़िए, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। वैसा फिर मुझे ये बताएगा कि आप ओवरऑल फिर प्रोसीडिंग से मुतमईन है, और इमरान खान साहब भी आज मुतमईन थे कि मामला ठीक हो गया है और अब इसको इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी नीयत ही नहीं थी कभी कोई कंटेम्प्ट करने की, ना ही हम कोई इस अंदाज से सोचते हैं। मैं तो वैसे हम तो यही कोशिश है कि अदालत को हमने मुतमईन करना। पहले भी हमने अपने दोनों जवाब में यही कहा है कि हम अदालत को मुतमईन करना चाहते हैं कि हमने कोई कंटेम्प्ट नहीं की। और हम इसलिए अदालत, अगर इसकी वजह बावजूद भी अदालत या जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो महसूस किया उन्होंने कि कोई बात हमसे ज्यादती हुई है, तो उसके लिए माजरत कर लेते हैं।
ऐसा और माजरत में और माफ़ी में आप कह रहे फ़र्क होता है लीगली? देखिए, वो एक खास टर्म होती है जो कि कानून में इस्तेमाल होती है, अनक्वालिफाइड अपॉलजी एंड थ्रोइंग माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। उसमें एक्नॉलेजमेंट होती है अपनी कंटेम्प्ट करने की। उनके जो कानून है और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में उसने कहा हुआ है कि जब आप पहली बात यह है, जब आप अनक्वालिफाइड माफी मांगते हैं तो आप इकरार करते हैं कि आपने कंटेम्प्ट की है, फिर आप मांगते हैं। तो हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इकरार करते हैं कि हमने कंटेम्प्ट की है। हमने यही कहा कि अगर अदालत को ये तासुर मिला है, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट को ये तासुर मिला है, तो हम उसकी माजरत करते हैं। आप इस वक्त हामिद खान साहब कहा जा सकता है कि आप तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा हैं, खान साहब के करीब हैं, या ये नहीं कहा जा सकता? देखिए, मैं तो तहरीक इंसाफ का फाउंडर हूँ। खरीद बात दूर होने वाली बात ही नहीं। कोई जिस तरह इमरान खान फाउंडर है, इसी तरह मैं फाउंडर हूँ पार्टी का। कोई मुझे अलग नहीं कर सकता पार्टी से। मगर वो इख्तलाफात आप में हो सकते हैं, वो और बात है। किसी मसले के ऊपर इख्तलाफात हो जाते हैं, पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं। वो हर पार्टी के मेंबर का राइट होता है कि वो किसी पॉलिसी पर, किसी खास मामले पर इख्तलाफ करे। जिस तरह मेरा इख्तलाफ रहा है काजी फाइज साहब के रेफरेंस के ऊपर, सबको पता है। खुल के मैंने वो इख्तलाफ किया है, खुल के बल्कि काजी साहब की वकालत की है मैंने। तो वो पार्टीज के अंदर इस तरह से इख्तलाफात हुआ करते हैं और उससे कोई पार्टी से अलग नहीं हो जाता। सब ज़ाहिर है उस पर खान साहब आपसे नाराज़ भी हो गए थे, मगर फिर जब गुज़िश्ता दिनों आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया था कि उन्होंने अपनी गलती भी मानी। फिर एक और मामला है, जब आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, इस मौक़िफ़ से भी आप अग्री करते हैं उनके कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, तैनाती तो होनी चाहिए। जब टर्म खत्म होती है तो तैनाती तो होनी चाहिए। उसके बगैर तो नहीं मामला चल सकता है, वरना खला हो जाएगा। और जो भी हुकूमत हो वो कर दे, जो भी कानूनी और आईनी तौर पर अपॉइंटमेंट करने की का इख्तियार रखती है वो कर सकती है। यानी मौजूदा हुकूमत कर सकती है आईन और कानून के मुताबिक, अगर वहाँ उस वक्त तक हो या क्या जो सूरत हाल हो, क्यों नहीं। क्योंकि देखिए ना, ये तो जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, लेकिन हम इसके साथ साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरिट पर अपॉइंटमेंट होगी, फेवरेट्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। कि जो सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको लगाया जाए तो फिर ये पिक एंड चूज नहीं होगा, बल्कि ये समझा जाएगा कि उसको मेरिट पे लगा दिया गया। अच्छा, क्योंकि टॉप 5 में से आमतौर पर आर्मी चीफ की तरफ से इनाम आता है, और आपने तो हामिद खान साहब देखी है हिस्ट्री कि फेवरेट कोई किसी का रहता नहीं है। जिस लम्हे वो आर्मी चीफ बन जाता है, पाकिस्तान की तो तारीख इस बात की गवाह है। तो टॉप 5 में से अगर आर्मी चीफ की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आती है, उसमें से एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं लगा सकते आर्मी चीफ? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें नहीं पढ़ना चाहिए पिक एंड चूज में। जब भी मुल्क में पिक एंड चूज किया है किसी प्राइम मिनिस्टर ने, ये सोच कर कि ये शख्स जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ ये मेरा लॉयल रहेगा, पर्सनली लॉयल रहेगा। ये नहीं कि कौम का तो उसे लॉयल होना चाहिए, लेकिन पर्सनली लॉयल होगा तो वो चीज गलत है। इसका खमियाजा भुगता है कौम ने में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री पर बहुत हिजाम रहा है पाकिस्तान की तारीख में। तो और जब से ये बात तय हो गई और आइन में लिखती गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, तब से ये हिजान खत्म हो गया है। ये गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ अगर यही सूरत हाल यहाँ हो जाए तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। फिर बेहतर नहीं होगा कि एक मुस्तकिल किस्म की ही ये सूरत हाल हो जाए, जैसे कि चीफ जस्टिस के मामले में है, और ये बात भी तय हो जाए कि तौसी नहीं होगी, जैसे चीफ जस्टिस के मामले में नहीं हो सकती है, क्योंकि हर 3 साल बाद हम यहीं आके फंस जाता है मुल्क, और यही अनसर्टेनिटी का शिकार होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। ना एक्सटेंशन का कोई मामला होना चाहिए, जैसे जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल है वो उसको मुकर्रर होना चाहिए। जो भी उस वक्त जब कभी भी वैकेंसी राइज हो उस सीनियर मोस्ट को आप अपॉइंट कर दें, तो कोई किसी किस्म का आपस में कोई सियासी इख्तिलाफ इस मसले पर नहीं होना चाहिए।